10 ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपको पूछे जा सकते हैं पोलैंड एम्बेसी में वर्क वीज़ा इंटरव्यू के दौरान। तो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोलैंड एम्बेसी वर्क वीज़ा इंटरव्यू। उसमें पूछे जाने वाले 10 क्वेश्चंस। ये 10 के 10 क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे, इनमें से कोई भी एक या दो क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। एम्बेसडर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपको बिठा के 10 मिनट आपकी इंटरव्यू करे। हार्डली आपको 1 से 2 मिनट मिलेंगे, उसमें आपको 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू यू वांट टू वर्क इन पोलैंड? आप पोलैंड में काम क्यों करना चाहते हैं? वाई डू यू वर्क इन पोलैंड। यहाँ वो आपको ये पूछ सकते हैं, वाई डिड यू चूज़ पोलैंड टू वर्क। तो घुमा के भी हो सकता है, इसका 2 तरीके से आपको पूछ सकते हैं। ओके, आप पोलैंड में काम करना क्यों चाहते हैं? तो इसका आंसर आपको देना है, आई हैव बीन ऑफर्ड अ पोजीशन विद ABC कंपनी इन पोलैंड। द जॉब अलाइंस विद माई स्किल and experience, and I am excited about the opportunity to contribute the company and explore the culture and work environment in Poland। ओके, यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम बताएंगे, आप किस काम में जा रहे हैं वो बताएंगे और आपको ये देना है। मैं साथ के साथ स्क्रीन में साइड में भी इसका आंसर आपको दूंगा और क्वेश्चन भी दूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जहाँ वीडियो को रिकॉर्ड करके अपने लिए रख सकते हैं बाद में तैयारी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट जॉब हैव यू बीन ऑफर्ड एंड व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको कौन सी जॉब ऑफ़र की गई है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, ये इसके बारे में आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि आप किस काम में जा रहे हैं और उस काम में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये आपको पूछी गई है। तो इसका आंसर आपको देना है, आई हैव बीन ऑफर्ड द पोजीशन ऑफ वेयर हाउस वर्कर, स्टील फिक्सर, वेल्डर, कुछ भी आप जो भी आपकी होगी वो आपको यहाँ पे बताना है। आई हैव बीन ऑफर्ड द पोजीशन ऑफ वेयर हाउस वर्कर एट कंपनी ABC नेम। माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड्स, ब्रीफ कीजिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो भी आपकी ड्यूटी है आपके वर्क। मान लिया आप वेयर हाउस वर्कर है तो उसकी जो ड्यूटीज़ है आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, वो आपको 3 से 4 उनको बतानी है। ओके, दिस रोल मैच माई क्वालिफिकेशन एंड अलाउ मी टू डेवलप प्रोफेशनली। ओके, ये इसको आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट योर एम्प्लॉयर इन पोलैंड। क्या आप डिटेल्स दे सकते हैं जो आपका एम्प्लॉयर है, जो आपकी कंपनी है, उसके बारे में आपसे डिटेल पूछ रहा है। तो इसका आंसर आपको देना है, माई एम्प्लॉयर इज़ ABC कंपनी, उसका नाम बताना है। लोकेटेड इन सिटी वर्सा, या किसी भी सिटी में है वो देखिएगा एड्रेस, आपका वर्क परमिट होएगा, उसका नाम बताना है। द कंपनी स्पेशलाइज इन, किस काम, वो कंपनी क्या काम करती है वो बताना है। द कंपनी स्पेशलाइज इन वेयर हाउस वर्क, वेल्डिंग जॉब्स, कुछ भी जो उसका काम है वो आपको बताना है। एंड आई हैव अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट विद देम, और मेरे पास उनका कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, इसका आंसर आपको ये देना है। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू हैव एनी प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द वर्क। क्या आपके पास जो आप काम करने जा रहे हैं उसके रिलेटेड आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। ओके, ये क्वेश्चन का ये मतलब बनता है। तो इसका आंसर आपको देना है, येस सर, आई हैव 5 ईयर्स और 10 ईयर्स, जितना भी आपका एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड, जो भी आपकी फील्ड है उसका नाम लीजिए। वेयर आई परफॉर्म्ड सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, माई प्रीवियस रोल हैव प्रिपेयर्ड मी वेल फॉर दिस पोजीशन। ओके, इस चीज़ का आपको ये आंसर देना है। मैं साथ के साथ स्क्रीन पे भी दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर विल यू स्टे इन पोलैंड। आप पोलैंड में कहाँ रहेंगे? इसका आंसर आप अपने वर्क परमिट में देखिए। अगर कंपनी ने आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड की हुई है तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, इसका एड्रेस वहाँ पर दिया होगा। इसका आंसर आपको देना है, माई एम्प्लॉयर हैज़ अरेंज अकोमोडेशन फॉर मी एट, जगह का नाम बताइए, एड्रेस बताइए अगर प्रोवाइड की हुई है। नहीं तो ऑल्टरनेटली, आई हैव मेड अरेंजमेंट फॉर टेम्प्रेरी, मतलब आपने कहीं होटल बुक किया हुआ है, कहीं पे आपने हॉस्टल बुक किया है, तो उस चीज़ का एड्रेस उनको बता सकते हैं अगर आपको अकोमोडेशन कंपनी ने नहीं दी है तो। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ योर एजुकेशन बैकग्राउंड। आपको अपनी एजुकेशन के, उसने आपको आपकी एजुकेशन के बारे में पूछा है कि आपने एजुकेशन कितनी की हुई है, आपकी स्टडी कितनी है, तो उसके बारे में आपको आंसर देना है। आई होल्ड अ डिग्री, जिस भी डिग्री में आपने किया हुआ है, फ्रॉम जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है। माई एजुकेशन हैज़ इक्विप्ड मी विद द नॉलेज एंड स्किल नीड फॉर द पोजीशन, मतलब जो मैंने वो पढ़ाई की हुई है
जिस जॉब में मैं जा रहा हूँ उसके रिलेटेड मेरे पास स्किल्स है और मैंने वो पढ़ाई ऑलरेडी की हुई है। आपको इसका आंसर ये देना है। आई होल्ड अ डिग्री इन जो भी फील्ड है, फ्रॉम यूनिवर्सिटी नेम द स्कूल नेम। माई एजुकेशन हैज़ equipped me with the knowledge and skills need for this position. Okay. Question number 7. Can you show proof of your offer? अब वो आपको आपका जॉब ऑफर या वर्क परमिट के लिए पूछ रहा है। वो वर्क परमिट भी बोल सकता है कि आप अपना जॉब ऑफर दिखाइए या वर्क परमिट दिखाइए। ओके। कैन यू शो प्रूफ ऑफ योर ऑफर? इसका आंसर आपको देना है यस आई हैव द ओरिजिनल जॉब ऑफर लेटर एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम ABC कंपनी। हेयर द डॉक्यूमेंट्स फॉर योर रिव्यू। तो जो आप अपना जॉब ऑफर है वो निकाल के उसके सामने रख दीजिएगा। यस आई हैव द ओरिजिनल जॉब ऑफर लेटर एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम ABC कंपनी। हेयर आर द डॉक्यूमेंट्स फॉर योर रिव्यू। ओके। क्वेश्चन नंबर 8. डू यू नो द टर्म एंड कंडीशन ऑफ योर वर्क वीज़ा? क्या आपको अपने वर्क वीज़ा जो मिलेगा आपको जिसके लिए आपने अप्लाई किया है उसकी जो टर्म्स क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है, आपको उसके बारे में नॉलेज है? ओके। तो ये आप जरूर पढ़ के जाइएगा। एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है क्या टर्म्स एंड कंडीशन है आपके वर्क वीज़ा के रिलेटेड। ओके। इसका आंसर आपको क्या देना है? यस आई एम अवेयर दैट माई वर्क वीज़ा अलाउ मी टू वर्क स्पेसिफिक एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का नाम बताइए कि ABC एम्प्लॉयर के अंडर ही मुझे काम करना है और इस रोल में एज अ वेयर हाउस वर्कर मुझे काम करना है। एंड आई मस्ट विद पॉलिश लेबर एंड इमिग्रेशन लॉ। और मैं जो पॉलिश का लेबर लॉ है वो मुझे फॉलो करना पड़ेगा। इसका आंसर आपको ये देना है। क्वेश्चन नंबर 9. डू यू स्पीक पॉलिश और इंग्लिश? आप पॉलिश या इंग्लिश में बात कर सकते हैं। अगर आपको आती है लैंग्वेज तो उसका आंसर आप दीजिए यस मुझे आती है। इसका आंसर आपको क्या देना है? आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विच इज़ सफिशिएंट फॉर माई जॉब रोल एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू टेक पॉलिश लैंग्वेज लेसन टू अडॉप्ट बेटर टू लोकल एनवायरनमेंट। मतलब कि मुझे इंग्लिश अच्छी से आती है, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं पॉलिश लैंग्वेज भी सीखना चाहता हूँ या सीख रहा हूँ ताकि मैं जो वहाँ पे काम करूँगा तो मेरे जॉब में वो हेल्प करेगी मेरे को। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही मेन और 10 नंबर रिफ्यूज़ल देने वाला ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन में मार खाते हैं। व्हाट विल यू डू आफ्टर वर्क वीज़ा एक्सपायर? अब वो मतलब घुमा के आपको पूछ सकता है। आप इसका जवाब ये मत दे दीजिएगा हाँ मेरा जब वर्क वीज़ा ख़त्म होएगा तो मैं दूसरी जॉब ढूंढूंगा या किसी दूसरी कंट्री में मूव हो जाऊंगा। ये आपको नहीं देना है जवाब। ओके। वो आपको पूछ रहे हैं जब आपका वर्क वीज़ा ख़त्म होएगा तो आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर आपको देना है सर वंस माई वर्क वीज़ा एक्सपायर आई विल रिटर्न टू माई होम कंट्री अनलेस माई एम्प्लॉयर एक्सटेंड माई कॉन्ट्रैक्ट एंड माई वीज़ा इज़ रिन्यूड अकॉर्डिंग पॉलिश लॉ। ओके। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। सर वंस माई वर्क वीज़ा एक्सपायर्ड I will return to my home country unless my employer extend my contract and my visa is renewed accordingly to Polish law। मतलब जब मेरा वर्क वीज़ा ख़त्म होएगा तो मैं अपनी कंट्री वापस जाऊंगा अगर मेरा एम्प्लॉयर मेरा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाता है और मेरा वीज़ा एक्सटेंड होता है पॉलिश लेबर लॉ के मुताबिक तो मैं आगे काम करूँगा। सो गाइस ये थे मेन 10 क्वेश्चंस जो आपको पूछे जा सकते हैं। इनमें से कोई भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एम्बेसडर। तो आप इसकी अच्छे से तैयारी करके जाइए और अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप में मैं आपको इसका जो PDF है आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।